अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने लिटरेरी फॉर्म्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा को। जैसा कि आपने देखा कि प्रीवियस वीडियो में हमने वन बाय वन जो है वो लिटरेरी फॉर्म्स को डिस्कस किया है, डिटेल के साथ उनको पढ़ा है, विद एग्जांपल हमने उनको समझा है। तो आज हम ड्रामा को डिस्कस करने वाले हैं। तो ड्रामा के अंदर हम इसके डिफरेंट एलिमेंट्स को और इसके टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन को देख लेते हैं। ड्रामा प्रेजेंट्स द फैक्ट इन अ फॉर्म दैट कुड बी एक्टेड बिफोर द ऑडियंस। फ्रेंड्स, ड्रामा क्या है? ड्रामा एक ऐसे फैक्ट को प्रेजेंट करता है, ठीक है, जो कि जिसको एक्ट किया जा सकता है ऑडियंस के सामने, ठीक है। ड्रामा एक नरेटिव है, बेसिकली नरेटिव होता है जो कि एक्टर्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, जो कि डायलॉग लिखे होते हैं ना ड्रामा के अंदर, उनके ज़रिए एक्टर्स जो हैं वो उस ड्रामा को प्रेजेंट करते हैं स्टेज के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। ये स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है ड्रामा। फ्रेंड्स, बेसिकली ड्रामा जो है ये ग्रीक से आया था, ठीक है। ड्रामा एक लिटरेरी कंपोजिशन भी है और ये ओरिजिनली ग्रीक से आया था 2500 ईयर्स अगो, ठीक है। 2500 ईयर्स अगो ये जो ड्रामा है ये ग्रीक से आया था और ये ग्रीक वर्ड से निकला था जिसका मतलब है टू डू और टू एक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अ ड्रामा शुड हैव एक्सपोजिशन, कॉम्प्लिकेशन, क्लाइमेक्स एंड डिनोमेंट। फ्रेंड्स, ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये ड्रामा के अंदर होना लाजमी है, ठीक है। एक्सपोजिशन, कॉम्प्लिकेशंस, क्लाइमेक्स एंड डिनोमेंट, ये आप कह लें कि मेन चीज़ें हैं ड्रामा के अंदर, ठीक है। अब कुछ ड्रामा के एलिमेंट्स को देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा हमारे पास हैं। देयर आर 4 मेजर एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ड्रामा के हम 4 मेजर एलिमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है थीम। थीम जो होता है फ्रेंड्स, ये रेफ़र करता है सेंट्रल आइडिया को। कोई भी प्ले है, अगर हम उसको पढ़ते हैं या कोई भी ड्रामा लिखा है तो उसका जो सेंट्रल थीम होगा, जिसके इर्द गिर्द वो स्टोरी मूव कर रही होगी, तो वो उसका थीम होगा, ठीक है। उसका जो सेंट्रल आइडिया होगा वो थीम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्लॉट। प्लॉट क्या होता है फ्रेंड्स? प्लॉट, द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन प्ले इज रेफर्ड टू एज द प्लॉट ऑफ द प्ले। फ्रेंड्स, जो भी इवेंट्स प्लॉट के अंदर यानी कि ड्रामा के अंदर सॉरी हो रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं प्लॉट ऑफ द प्ले, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन अ प्ले इज रेफर्ड टू एज द प्लॉट ऑफ द प्ले। नेक्स्ट पॉइंट है करेक्टर्स। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ड्रामा के अंदर। करेक्टर्स आर पीपल पोर्ट्रेड बाय द एक्टर्स इन द प्ले। प्रोटैगोनिस्ट, एंटेगोनिस्ट, मेजर करेक्टर्स, माइनर करेक्टर्स। फ्रेंड्स, इन करेक्टर्स के थ्रू, इन एक्टर्स के थ्रू ड्रामे को परफॉर्म किया जाता है स्टेज के ऊपर, ठीक है। तो ये जो करेक्टर्स हैं ये कुछ डायलॉग्स के थ्रू ड्रामा को स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट है डायलॉग। डायलॉग आल्सो अ मेजर एलिमेंट ऑफ ड्रामा. Dialogue means to the words written by playwright and spoken by the characters in the play. Friends, dialogue लिरिक्स को बोलते हैं, ठीक है। मीन्स जो लिरिक्स होते हैं ड्रामा के अंदर, जो बात हो रही होती है, जो राइटर लिखता है उसको हम डायलॉग बोलते हैं। और जो डायलॉग मीन्स कि जो जो स्पीकर्स हैं, जो करेक्टर्स हैं ड्रामा के अंदर, प्ले के अंदर, वो उन डायलॉग्स को, उन लिरिक्स को बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं, उन पे एक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 4 जो मेजर एलिमेंट्स थे ड्रामा के वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ड्रामा, ठीक है। टाइप्स ऑफ ड्रामा हम डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ ड्रामा: ट्रेजिडी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी एंड मेलोड्रामा। तो फ्रेंड्स, इन हम टाइप्स को वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेजिडी से। फ्रेंड्स, ट्रेजिडी जो है वो एक डार्क थीम के साथ और सीरियस थीम के साथ लिखी जाती है, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें ना लिटरेचर में, तो जैसा कि किंग लियर है, विलियम शेक्सपियर का वर्क किंग लियर,
वो एक हमारे पास एग्जाम्पल है ट्रेजेडी की, ठीक है। ट्रेजेडी के अंदर जो थीम होता है ना फ्रेंड्स, वो डार्क होता है और सीरियस होता है, सिचुएशन बिल्कुल सीरियस होती है। और एंड पे आपको पता ही है ट्रेजेडी में क्या होता है, कुछ जो एंटागोनिस्ट और प्रोटैगोनिस्ट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थीम्स होती हैं, ठीक है। तो अगर हम इंग्लिश लिटरेचर में कुछ फेमस ग्रीक ट्रेजेडियंस को देखें तो हमारे पास मौजूद हैं स्केलियस, सोफोक्लीज एंड यूरिपाइड्स। तो ये कुछ हमारे पास फेमस एंशियंट ग्रीक ट्रेजेडियंस हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है गोरबोडो इज़ द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो फर्स्ट ट्रेजेडी थी वो थी गोरबोडो, ठीक है। तो फ्रेंड्स गोरबोडो जो है वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ट्रेजेडी शुड हैव अ प्लॉट, कैरेक्टर, स्ट्रक्चर एंड स्पेक्टेकल्स, कैटास्ट्रॉफी एंड कैथारसिस। फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रेजेडी के अंदर मौजूद होना लाजमी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स भी हैं ट्रेजेडीज़ की। ट्रेजेडी की 2 टाइप्स हैं, क्लासिकल ट्रेजेडी एंड रोमांटिक ट्रेजेडी। तो क्लासिकल ट्रेजेडी देख लेते हैं। द क्लासिकल ट्रेजेडी इज़ बेस्ड ऑन ग्रीक इन्वेंशंस लाइक 3 यूनिटीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कोरस। फ्रेंड्स क्लासिकल ट्रेजेडी में बेसिकली होता क्या है, क्लासिकल ट्रेजेडी के अंदर जो थीम होता है या जो उसकी मतलब के बेस होती है जिसके ऊपर वो ट्रेजेडी लिखी गई होती है वो ग्रीक कन्वेंशन से ली गई होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्लासिकल का मतलब ये है कि क्लासिक्स मतलब कि जो ओल्ड हमारे पास राइटिंग्स होती हैं, जो ग्रीक कन्वेंशंस हैं, जो एंशियंट कन्वेंशंस हैं, उनके ऊपर जो है क्लासिकल ट्रेजेडी बेस करती है। उसके अंदर जो क्लासिकल एक एलिमेंट है कोरस का वो यूज़ किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लासिकल ट्रेजेडी जो है वो डील करती है लेजेंड्स के साथ और मिथिकल एज के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। लेजेंड के साथ डील करती है और मिथिकल एज के साथ जो है क्लासिकल ट्रेजेडी डील करती है। अगर हम क्लासिकल ट्रेजेडी की एग्जाम्पल देखें इंग्लिश लिटरेचर के अंदर तो हमारे पास मिल्टन्स की जो सैमसन एगोनिस्ट है ना, ये एक मेजर एग्जाम्पल है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो वर्क था ये 1671 में लिखा गया और ये वर्क जो है वो पैराडाइज रिगेन के साथ ही पब्लिश हुआ था, ठीक है। ये जो दोनों वर्क्स थे ना, पैराडाइज रिगेन एंड सैमसन एगोनिस्ट, पैराडाइज रिगेन एंड सैमसन एगोनिस्ट, ये जो दोनों वर्क थे फ्रेंड्स ये 1671 में पब्लिश हुए थे कंबाइनली, ठीक है। ये इकट्ठे दोनों जो हैं वर्क पब्लिश हुए थे और जॉन मिल्टन ने इनको लिखा था। और ये हमारे पास इनमें से जो वर्क है ना सैमसन एगोनिस्ट, वो हमारे पास एग्जाम्पल है क्लासिकल ट्रेजेडी की, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्लासिकल ट्रेजेडी समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है रोमांटिक ट्रेजेडी। Romantic tragedy reached its perfection in the plays of William Shakespeare. The romantic tragedy is both idealistic and realistic. फ्रेंड्स रोमांटिक ट्रेजेडी जो है ना ये हमें परफेक्शन इसकी मिलती है शेक्सपियर के प्लेस के अंदर, ठीक है। जो रोमांटिक ट्रेजेडी होती है उसमें दोनों किस्म के एलिमेंट्स होते हैं, आइडियलिस्टिक भी और रियलिस्टिक भी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ थीम द ट्रेजेडी इज़ डिवाइडेड एज रिवेंज ट्रेजेडीज़, हीरोइक ट्रेजेडीज़ एंड डोमेस्टिक ट्रेजेडीज़। तो फ्रेंड्स अगर हम ट्रेजेडी को उसकी थीम की बेस पर देखें तो ट्रेजेडी को डिवाइड किया जा सकता है 3 टाइप्स में, ठीक है। फर्स्ट है रिवेंज ट्रेजेडी, हीरोइक ट्रेजेडी एंड डोमेस्टिक ट्रेजेडी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कॉरिस लिलोस लंडन मर्चेंट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिक ट्रेजेडी। तो फ्रेंड्स ये जो वर्क है लंडन मर्चेंट बाय कॉरिस लिलोस, ये वर्क हमारे पास एग्जाम्पल है डोमेस्टिक ट्रेजेडी की। उसके अलावा थॉमस केड का जो वर्क है द स्पेनिश ट्रेजेडी, ये एग्जाम्पल है हमारे पास रिवेंज ट्रेजेडी की, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो वर्क है द स्पेनिश ट्रेजेडी ये थॉमस केड ने लिखा था 1592 में, ठीक है
1592 में उन्होंने ये वर्क लिखा था और ये वर्क एक रिवेंज ट्रेजेडी है। और इस वर्क को मोस्ट ऑफन आप कह सकते हैं कि ये जो वर्क है इसको हम शेक्सपियर के वर्क्स में भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ ड्रामा है द कॉमेडी। कॉमेडी इज़ अ प्ले ऑफ लाइट एंड अम्यूजिंग करैक्टर विद अ हैप्पी कंक्लूजन टू द प्लॉट। फ्रेंड्स कॉमेडी क्या है? कॉमेडी एक ऐसा प्ले होता है, एक ऐसी टाइप ऑफ ड्रामा होता है जिसके अंदर जो करैक्टर्स होते हैं वो अम्यूजिंग होते हैं और जो कंक्लूजन होता है प्लॉट का वो हैप्पी होता है, ठीक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं कॉमेडीज़ के वो हैं अरिस्टोफेन्स, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर हैं कॉमेडीज़ के वो हैं अरिस्टोफेन्स। तो कॉमेडीज़ की भी फ्रेंड्स आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, तो इसकी 2 टाइप्स को हम देख लेते हैं। जैसा कि हमारे पास थी ट्रेजेडी में, हमारे पास 2 टाइप्स थी, क्लासिकल ट्रेजेडी एंड रोमांटिक ट्रेजेडी। तो इसी तरह हमारे पास है क्लासिकल कॉमेडीज़ एंड रोमांटिक कॉमेडीज़, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन दोनों टाइप्स को अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है बेन जॉनसन एंड रेस्टोरेशन प्ले राइट्स ट्राइड द क्लासिकल फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी। फ्रेंड्स यहाँ पे ये मेंशन्ड है कि जो बेन जॉनसन हैं और जो रेस्टोरेशन पीरियड के जितने भी प्ले राइट्स थे उन्होंने क्लासिकल कॉमेडीज़ को लिखा। उन्होंने इस वर्क में अपना जो है अपने आप को ढाला कि वो इस क्लासिकल कॉमेडीज़ लिखें, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ग्रीक से एंशियंट राइटिंग से इम्प्रेस होके इन्फ्लुएंस होके उन्होंने क्लासिकल कॉमेडीज़ को लिखा। नेक्स्ट हमारे पास है विलियम शेक्सपियर रोट रोमांटिक कॉमेडीज़। फ्रेंड्स विलियम शेक्सपियर ने रोमांटिक कॉमेडीज़ लिखी थी, ठीक है। बेन जॉनसन जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर हैं यू नो ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, तो इसी तरह विलियम शेक्सपियर भी जो हैं इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने रोमांटिक कॉमेडीज़ लिखी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रामा है हमारे पास ट्रेजिक कॉमेडी, ठीक है। ट्रेजिक कॉमेडी एक रोमांटिक ड्रामा है जो कि फ्लोरिश हुआ था क्लोजिंग ईयर्स में ऑफ एलिजाबेथ पीरियड, ठीक है। ट्रेजिक कॉमेडी एक काइंड ऑफ रोमांटिक ड्रामा विच फ्लोरिश ड्यूरिंग द क्लोजिंग ईयर्स ऑफ द एलिजाबेथन पीरियड, ठीक है। एक ट्रेजिक कॉमेडी फ्रेंड्स क्या होती है, वो ट्रेजिक कॉमेडी में जो कॉमिक एलिमेंट्स होते हैं और जो ट्रेजिक एलिमेंट्स होते हैं उनको मिंगल किया जाता है, ठीक है। उनको एक मिंगल करके एक वर्क लिखा जाता है और उसको हम बोलते हैं ट्रेजिक कॉमेडी, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ कॉमिकल सिचुएशंस होती हैं, कुछ उसके अंदर ट्रेजिक कंडीशंस होती हैं, तो उन दोनों को मिला के उनको मिंगल करके जो वर्क लिखा जाता है उसको बोला जाता है ट्रेजिक कॉमेडी। तो फ्रेंड्स शेक्सपियर का जो वर्क है सिम्बलाइन एंड द विंटर्स टेल वो हमारे पास जो है ये दोनों ट्रेजिक कॉमेडीज़ हैं, ठीक है। ये जो वर्क है सिम्बलाइन फ्रेंड्स ये वर्क इसको हम अ किंग ऑफ ब्रिटेन भी कह सकते हैं, ठीक है। अ किंग ऑफ ब्रिटेन, अ किंग ऑफ ब्रिटेन। तो फ्रेंड्स ये जो वर्क था इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको इंक्लूड किया गया था शेक्सपियर के जो वर्क फर्स्ट फोलियो था ना 1623 में जो पब्लिश हुआ था उसके अंदर फर्स्ट फोलियो के अंदर इसको ऐड किया गया था इस वर्क को, ठीक है। और ये जो फोलियो था ये फोलियो 1623 में पब्लिश हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्क है हमारे पास द विंटर्स टेल। फ्रेंड्स ये जो वर्क था इसको 1588 में पब्लिश किया गया, ठीक है। 1588 में इसको पब्लिश किया गया और इसकी जो मेन बात है वो ये है कि इस वर्क का जो प्लॉट था ना वो लिया गया था रॉबर्ट ग्रीन की बुक से, ठीक है। रॉबर्ट ग्रीन की बुक से लिया गया था। बुक का नेम था पेस्टोरल रोमांस, ठीक है। जिस बुक से इसका प्लॉट जो है वो लिया गया था पेस्टोरल रोमांस। फ्रेंड्स ये जो वर्क था ये 1588 में इसको पब्लिश किया गया था। तो नेक्स्ट हमारे पास है इन इंग्लैंड द ट्रेजिक कॉमेडी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द पेस्टोरल एलिमेंट्स एंड द रोमांटिक इंट्रिग्यूज। फ्रेंड्स इंग्लैंड के अंदर जो ट्रेजिक कॉमेडी है उसको कैरेक्टराइज्ड किया जाता है उसके पेस्टोरल एलिमेंट्स से और उसके जो रोमांटिक इंट्रिग्यूज होते हैं उनके थ्रू उसको कैरेक्टराइज किया जाता है। बेयरमोंट एंड फ्लेचर्स प्ले King and No King was the first great tragic comedy in English literature। फ्रेंड्स ये जो राइटर हैं इनको ये हैं तो बेसिकली अलग अलग राइटर बेयरमोंट एंड फ्लेचर, लेकिन इनको
ये जो थे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर हैं जो कोलैबोरेशन में वर्क करते थे, और इन्होंने लिखा था अ किंग एंड नो किंग। तो ये जो वर्क था ये इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मोस्ट ग्रेट या फर्स्ट आप ट्रेजिक कॉमेडी इसको बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम कुछ इम्पोर्टेंट जो ट्रेजिक कॉमेडीज़ हैं उनको देख लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। तो फ्रेंड्स मिडलटन का जो वर्क है द विच एंड द स्पेनिश जिप्सी, ये जो दो वर्क्स हैं ये दोनों वर्क्स हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ट्रेजिक कॉमेडी की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसके अलावा फिलिप मैसेंजर का जो वर्क है द रोमन एक्टर, ये भी हमारे पास ग्रेट एग्जांपल है ट्रेजिक कॉमेडी की। ठीक है, तो फ्रेंड्स इंग्लिश लिटरेचर में कुछ राइटर्स हैं, कुछ क्रिटिक्स हैं जिन्होंने ट्रेजिक कॉमेडी को कंडेम किया है। ठीक है, कुछ राइटर्स जो हैं वो इस कंडेम करते हैं ट्रेजिक कॉमेडीज़ को, जैसा कि जो फिलिप सिडनी है ना वो कहते हैं कि जो कॉमेडी है यानी कि ट्रेजिक कॉमेडी जो है वो एक मोंगरल है। ठीक है, मोंगरल्स का मीन होता है कि दोगलापन, इसमें कोई दोगलापन है। ठीक है, तो वो इस चीज़ को लाइक नहीं करते, वो इसको कंडेम करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स मिल्टन है हमारे पास। जॉन मिल्टन कहते हैं कि उन्होंने डिफ़ाइन किया है ट्रेजिक कॉमेडी को एज पोइट्स एरर ऑफ इंटरमिक्सिंग कॉमिक स्टफ विद ट्रेजिक सैडनेस एंड ग्रेविटी। फ्रेंड्स जॉन मिल्टन के अकॉर्डिंग पोइट्स का ये एरर है। ठीक है, मीन्स कि पोइट्स में ये खामी है, ये एरर है कि वो मिक्स कर देते हैं कॉमिक स्टफ को और ट्रेजिक स्टफ को, यानी कि सैडनेस को भी और कॉमिक जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, उनके अंदर ये एक एरर है। तो ये था जॉन मिल्टन का व्यू। नेक्स्ट हमारे पास व्यू है एडिशन का। फ्रेंड्स एडिशन क्या कहते हैं? एडिशन कहते हैं कि ट्रेजिक कॉमेडी एज वन ऑफ द मोस्ट मॉन्स्टर्स इन्वेंशन दैट एवर एंटर्ड इनटू पोइट्स थॉट। फ्रेंड्स उन्होंने भी कुछ अच्छा नहीं बोला ट्रेजिक कॉमेडी को लेके, वो कहते हैं कि ट्रेजिक कॉमेडी जो है वो एक मॉन्स्टर्स की तरह है जो कि एंटर हो चुकी है पोइट्स के थॉट्स में। ठीक है, उन्होंने ये व्यूज़ दिए हैं ट्रेजिक कॉमेडीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास 3 राइटर जिन्होंने ट्रेजिक कॉमेडी को कंडेम किया है, इसको वो लाइक नहीं करते और इसके ऑपोजिट उन्होंने अपनी ओपिनियंस दी हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रामा है हमारे पास द मेलो ड्रामा। ठीक है, द मेलो ड्रामा इज़ द लास्ट मेजर टाइप ऑफ ड्रामा। फ्रेंड्स मेलो ड्रामा क्या है? बेसिकली मेलो ड्रामा एक ऐसी स्टोरी होती है जिसके अंदर करैक्टर्स के जो इमोशंस हैं उनको दिखाया जाता है। ठीक है, करैक्टर्स की जो स्टोरी है इसके हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। मेलो ड्रामा एक स्टोरी है या प्ले है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग और सैड इवेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेजिक कॉमेडी के अंदर होते हैं ना फ्रेंड्स, कुछ कॉमिक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ट्रेजिक एलिमेंट्स होते हैं, तो उन दोनों को मिला के प्लस करके तो एक ट्रेजिक कॉमेडी बन जाती है। तो इसी तरह मेलो ड्रामा के अंदर क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग इवेंट्स होते हैं और काफ़ी ज़्यादा सैड इवेंट्स होते हैं, इन विच पीपल्स इमोशंस आर वेरी एग्जैजरेटेड। ठीक है, जिसके अंदर लोगों के इमोशंस को एग्जैजरेट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट है द मेलो ड्रामा इज़ अ ड्रामा विद ओकेजनल सॉन्ग्स। ये एक ऐसा ड्रामा होता है जिसके अंदर ओकेजनल सॉन्ग्स मौजूद होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पॉइंट है द मेलो ड्रामाज आर इमोशनल प्लेज विद लिटिल डेप्थ ऑफ करैक्टर्स। फ्रेंड्स मेलो ड्रामाज जो होते हैं वो इमोशनल प्लेज होते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो करैक्टर्स होते हैं उनकी कुछ थोड़ी बहुत डेप्थ दिखाई जाती है। ठीक है, मेलो ड्रामा एक हमारे पास प्रेजेंट करते हैं टीयर शेडिंग को, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट अ लॉट ऑफ टीयर शेडिंग्स एंड द फाइनल ट्रिम्फ ऑफ विर्च्यू। ठीक है, सिचुएशंस आर द चीफ सोर्सेज ऑफ इंटरेस्ट इन मेलो ड्रामा। तो मेलो ड्रामा के अंदर जो सिचुएशंस होती हैं वो ही हमारे पास ग्रेट सोर्स होता है इंटरेस्ट का। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। आज की वीडियो में हमने ड्रामा को पढ़ लिया, उसके एलिमेंट्स को पढ़ा और उसकी डिफरेंट जो टाइप्स थी उनको हमने डिटेल के साथ विद एग्जांपल आज कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ताकि मैं आप लोगों की क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकूँ। तो फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज़।